गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग समतल दर्पण और उत्तल लेंस की मदद से जल के अपवर्तनांक को ज्ञात करने का एक प्रयोग करने जा रहे हैं। इस प्रयोग में हम लोगों के पास सब होना चाहिए एक उत्तल लेंस, क्लैंप, ये एक क्लैंप होता है, क्लैंप, उसमें एक ये पिन लगी हो, पिन, और एक ये हमारे पास समतल दर्पण है। समतल दर्पण यानी इस प्रयोग को हम कह सकते हैं समतल दर्पण और एक उत्तल लेंस की मदद से किसी जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना। इसमें हम सबसे पहले इस समतल दर्पण पर इस उत्तल लेंस को रख लेते हैं। अब इस पिन को हम इसमें उत्तल लेंस में इस तरह से बैठाएंगे, इसको इस तरह से, इसको सेंटर पर, इस सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और इसके बाद इस पिन की नोक को हम देख रहे हैं उत्तल लेंस में, ये हमको वास्तविक उसमें दिखेगा। इसके बाद हम इस पिन को धीरे धीरे इस तरह से ऊपर उठाएंगे, इस तरह से इसको देखो हम उठाते जाते हैं। और अब हम देख रहे हैं कि ये पिन उत्तल लेंस में काफ़ी बड़ी दिखने लगी। फिर एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये पिन उत्तल लेंस में दिखना बंद हो जाएगी और कुछ दूरी और आगे बढ़ाने पर ये पिन उत्तल लेंस में दिखना बंद हो जाती है। लेकिन कुछ समय बाद या कुछ इस विशेष बिंदु पर ये पिन, इस पिन को हम वास्तविक पिन बोलेंगे और जो लेंस में दिखेगा उस पिन को प्रतिबिंब पिन कहते हैं। प्रतिबिंब पिन हमको इस प्रतिबिंब पिन को ही लेंस में देखना होता है और इसका उल्टा प्रतिबिंब लेंस में दिखेगा। और इस तरह से इसको हम सेट करेंगे इस पिन को कि इस पिन और प्रतिबिंब पिन में कोई लंबन ना रहे। जिस बिंदु पर यह लंबन दूर हो जाता है और पिन की नोक एक दूसरे से मिल जाती है, उसी रीडिंग को हम नोट कर लेते हैं। जैसे इसमें अब हम देखो इसको मिला रहे हैं, सेट कर रहे हैं, तो इसमें हम लेंस को भी इधर उधर खिसका सकते हैं, लेंस को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको हम एडजस्ट कर रहे हैं। अभी इसमें लंबन है, लंबन दूर करने के लिए हम दाएं या बाएं अपनी आँख को ले जाकर लेंस में बराबर देखते रहेंगे और जैसे ही लंबन दूर हो जाएगा, देखिए अब हमारा पिन और पिन की जो वास्तविक पिन की जो प्रतिबिंब पिन है ये लेंस में अब हमको दिख रही है, लंबन भी नहीं है। जिस बिंदु पर यह लंबन नहीं होता है और पिन उसमें उल्टा पिन दिखने लगी, उस रीडिंग को हम नोट कर लेते हैं। जैसे इसमें हम नोट कर लेंगे, हमारे पास जो रीडिंग आ गई है, जो रीडिंग आई देखो, इसी में अलग से रीडिंग नहीं हमको लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये स्केल लगा होता है, ये स्केल है, स्केल हो गया। अब इसी पे हम रीडिंग ले लेंगे। रीडिंग लेते समय स्केल अलग से भी हम स्केल, देखो हमारे पास छोटी सी स्केल है, इसमें बड़ी स्केल आप लोग लेकर यहाँ से एक बार हम दर्पण से इस दूरी को नाप लेंगे, दर्पण से इस पिन तक की दूरी। जैसे अब हम देख रहे हैं इसमें ये 15 हो गया और 15 ये जो यहाँ पिन लगी होती है, इसी यहाँ तक की रीडिंग हमको लेना होगा। इसको हम इस तरफ से नाप लें। ये दर्पण से दूरी ये 15 हो जाता है, 15 और ये हो गया 4.5, 15, 4, 19, 19.5। तो दर्पण से इसकी जो रीडिंग आ जाती है 19.5। इसको हम लोग प्रेक्षण सारणी में, प्रेक्षण सारणी क्या है, इसको हम प्रेक्षण सारणी में, ये प्रेक्षण सारणी है, इसमें नोट कर लेंगे। पहले पाठ्यांक है बिना जल डाले हुए पाठ्यांक, फिर है समतल दर्पण पर जल डालकर पाठ्यांक। तो अब जो हमारे पास रीडिंग आई है 19.5, तो जो 19.5 आया है, कैलकुलेशन भी दिखा देते हैं, ये समतल दर्पण से आया है। तो यहाँ पर हम पहले प्रेक्षण में
इसको हम 19.5 नोट कर लेंगे। ये हमारे पास समतल दर्पण से पिन तक की दूरी आ गई। इसी प्रकार अब लेंस से दूरी हम लेंगे पिन तक की। फिर से हम इसमें देख लेते हैं, इस लेंस को से हमको दूरी नापना है, तो लेंस पर स्केल को रख लेते हैं। लेंस पर रखेंगे तो ये लेंस पे रखा, ये 15 हो गया, 15 से ये 3.5 आ रहा, तो 15 3 18, 18.5। ये कुछ रीडिंग हमारे पास आ रही है 18 मिला के टोटल एक्यूरेट लगभग 18.7 है ना, ये बन जाएगा। अब हमारे पास ये 18.7 रीडिंग आ गई लेंस से पिन तक की दूरी, और समतल दर्पण से जब देखा तो ये आया 19.5। अब इन दोनों को हम जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो यह उत्तल लेंस की फोकस दूरी आ जाती है। तो हम इसको लिखेंगे FG = 18.7 + 19.5 एंड डिवाइडेड बाई 2। 2 से डिवाइड कर दें, जोड़ो, सो कितना आ जाएगा, कितना आ जाता है। इसको अगर हम जोड़ दें और 2 से भाग करेंगे तो 18.7 और प्लस 19.5, तो 7 3 10 2 12, 1 9 1 10 8 18, 1 1 2 1 3, ये आ गया 38 ना, 38.2। तो ये FG का मान आ गया 38.2/2। 2 से इसको और डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 19.1। तो ये हमारे पास FG का मान आ जाता है। अब इसी प्रकार हम दूसरा प्रेक्षण ले लेंगे। अब लेंस की जो स्थिति है उसको थोड़ा चेंज कर देंगे। लेंस की स्थिति जो पहले हम रखे थे उसको थोड़ा से अलग करके थोड़ा डिफरेंट कर लेंगे। इसी प्रकार से हम 2 3 प्रेक्षण 4 प्रेक्षण ले लेंगे। लेने के बाद हम माध्य फोकस दूरी मालूम कर लेते हैं, और इसके बाद इसमें इसी पर दर्पण पर इसको हटा के हम दर्पण पर 5 या 6 बूंदे पानी की डाल लेंगे। पानी है क्या? 5-6 बूंदे हम दर्पण पे रख लेते हैं, डाल देंगे। ध्यान रखेंगे कि हम पानी बहुत ज़्यादा इस पर नहीं डालेंगे, 5 या 6 बूंदे मात्र डालेंगे। उसके बाद इस लेंस को रखकर फिर जैसी प्रैक्टिकल उस पर हमने किया है उस तरह से हम फिर प्रेक्षण निकाल लेंगे। अब इस पर हम मात्र कुछ बूंदे पानी की डाल रहे हैं। पानी की ये कुछ बूंदे हमने इस पर डाल दिया है। पानी कुछ बूंदे डालने के बाद इस पर हम पुनः इस लेंस को रख लेते हैं। इस लेंस को हम इस पर पुनः रख लेंगे और फिर हम सारा प्रोसेस उसी तरीके से करेंगे। इस प्रकार जो हमको समतल दर्पण पर पानी पानी डालने पर जो दूरी निकालना है, समतल दर्पण से पिन तक की दूरी ज्ञात कर लेंगे। इसका माध्य निकाल लेंगे तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हमको मिल जाती है। तो इस प्रकार से फिर जब हमारे पास पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा तो इसमें हम लोग प्रतिशत त्रुटि निकाल लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वायु के सापेक्ष जो जल का अपवर्तनांक होता है वो 1.33 होता है। फिर प्रतिशत त्रुटि में फॉर्मूला पता है, प्रमाणित मान डिफरेंस प्रायोगिक मान, और फिर डिवाइड करेंगे प्रमाणित मान से, और प्रतिशत त्रुटि में बदलने के लिए 100 से इसको हम गुणा कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास प्रतिशत त्रुटि आ जाएगा, कितनी हमने सावधानी के साथ काम किया है। और फिर इसमें हम सावधानियाँ कुछ लिखेंगे। सावधानियाँ ये हमारे पास, प्रयोग करने से पहले समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस को साफ कर लेना चाहिए। दूसरा है, ऊर्ध्वाधर स्टैंड में पिन को इस प्रकार लगाना चाहिए कि पिन की नोक लेंस के मुख्य अक्ष पर पड़े, और आँख को पिन से कुछ ऊपर रखकर ही इस प्रैक्टिकल को करेंगे, क्योंकि इसमें पिन लगी होती है जो लगने का डर हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पिन व प्रतिबिंब की नोक को मिलाकर ही लंबन दूर करना चाहिए। जब तक लंबन दूर नहीं होगा उसकी रीडिंग हम नोट नहीं करेंगे। और उत्तल लेंस जो है कुछ बड़ी फोकस दूरी का ही होना चाहिए। फिर लास्ट पॉइंट है कि समतल दर्पण पर जल की कुछ बूंदें ही डालना चाहिए। इस प्रकार से हम जल का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं।